Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट 15 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैटेगराइजेशन. कैटेगराइजेशन सेम एज ऑड मैन आउट, इसका जस्ट एक नेम चेंज है. ऑड मैन आउट की हमारी 4 वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं, उसमें बेटा हमने जस्ट यही चीज़ें डिस्कस की थी कि 4 ऑप्शंस आपके पास आते थे. उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस की कैटेगरी सेम होती थी, चौथे ऑप्शन की कैटेगरी डिफरेंट होती थी. अब कैटेगराइजेशन का जो है, इसमें जस्ट डिफरेंस इतना है कि ऑप्शन 5 हो गए. अब आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस वही होंगे जो पिछले वीडियोस में रिपीट हुए, लेकिन जस्ट एक ऑप्शन मजीद ऐड होने से उसकी कैटेगरी चेंज हो गई और जवाब भी चेंज हो गया. सो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं प्रॉपरली. मुझे उम्मीद है कि जो पहले पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं नॉलेजी के, ऑड मैन आउट के या डिफरेंट वन के, वो आप लोगों को आते होंगे प्रॉपरली, आपने रेडी किए होंगे. नाउ द 15 पार्ट इज गोइंग ऑन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच इज ऑड मैन आउट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन. अब आप सब जानते हैं बेटा कि ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये बेसिकली गैसेस हैं. ये क्या है? ये बेसिकली गैसेस हैं. और कार्बन जो है ये सॉलिड एलिमेंट है. ये क्या है? ये एक सॉलिड एलिमेंट है. दैट इज वाई ऑड मैन आउट क्या होगा? कार्बन होगा. ऑड मैन आउट क्या होगा? कार्बन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑड मैन आउट? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट. ये शेप्स हैं. सबसे पहले बेटा स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर होता है. रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होती है. ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, सॉरी, और रेक्टेंगल है. रोम्बस एक शेप है जिससे पैरेललोग्राम टाइप, ये वाली शेप, पैरेललोग्राम जो टाइप शेप है उसे कहते हैं रोम्बस. ट्रेपीजियम एक शेप है लाइक ऐसे ऐसे, ये ट्रेपीजियम है. ये रोम्बस है, ये ट्रेपीजियम है. अब काइट की भी एक शेप है प्रॉपर, सॉरी वो प्रॉपर नहीं है. काइट की जो शेप है ना वो प्रॉपर नहीं है. ये शेप काइट की है. अब ये काइट की शेप है. ये चारों जो शेप्स हैं ये स्टैंडर्ड हैं. काइट की जो शेप है ये स्टैंडर्ड नहीं है. ठीक हो गया. सो द ऑड मैन आउट विल बी द काइट वन, द काइट वन ऑप्शन. नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज ऑड मैन आउट 2, 3, 5, 7, 9. सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि 2 जब भी इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स आ जाए, मैं 2 ऑप्शंस पहले लिखता हूँ, 2 एक और क्वेश्चन लिखता हूँ. 2, 3, 5, 7, 9, चलो नहीं सॉरी ऐसे नहीं मैं लिखता, मैं ऐसे लिखता हूँ. 2 है, 9 है, 5 है और 21 है. अब आ जाओ, ये मैंने 2 तरह के क्वेश्चन बना दिए. एक क्वेश्चन है हमारे पास जो लाइक दिस है, 2, 3, 5, 7, 9. एक क्वेश्चन है जिसमें 2, 9, 5 और 21 है. अगर पहले एक और देखो, एक सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर की सीरीज. वो स्टार्ट होती है 2 से. वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 लाइक दिस, जो कि अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते. अगर तो आ जाए 2 इन टर्म्स ऑफ दीज ऑप्शंस, इस तरह के ऑप्शन हो 2, 3, 5, 7 और एक ऐसा ऑप्शन हो जो कंपोजिट हो, जो प्राइम नहीं हो, तो आपने 2 को प्राइम नंबर समझना है. लेकिन अगर मतलब अभी भी अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि 2 तो एक इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं, तो आंसर हम अल्फा लगा देंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा. कभी भी राइट नहीं होगा. जब भी 2 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर सीरीज आ जाएगा ना, मतलब कि सारे प्राइम नंबर सीरीज के ऑप्शन हो, जस्ट एक ऑप्शन उसमें मौजूद हो जो कि प्राइम नंबर ना हो, जो कि प्राइम नंबर ना हो, तो आपने 2 को प्राइम नंबर समझते हुए ऑड वाला जो है ना वो लगा देना है, कंपोजिट लगा देना है. अब आ जाओ इधर, 2, 9, 5, 21. 9 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, 21 भी एक
ऑड नंबर है, यहां पे आंसर 2 होगा क्योंकि यहां पे प्राइम नंबर की सीरीज नहीं आई हुई। अगर तो ऑप्शंस में बेटा प्राइम नंबर की सीरीज होगी, विदाउट एनी हेजिटेशन, सोचे बगैर आपने 2 को प्राइम नंबर लेना है, इवन नंबर नहीं सोचना। 2 प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है। अगर तो ये आ जाए प्राइम नंबर की सीरीज में तो आपने 2 को प्राइम नंबर समझना है, इवन नहीं समझना। ठीक हो गया। अब 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 पे भी 9 पे भी। सो 9 इधर आंसर होगा। समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की? इस तरह के मजीद आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, हम सारे समझेंगे इंशाल्लाह। ओके नेक्स्ट, विच इज द ऑड मैन आउट? एकड़, हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, किलोमीटर और स्क्वायर फुट। बेटा जो किलोमीटर है ना, ये बेसिकली लेंथ का यूनिट है। किलोमीटर जो है ये किसका यूनिट है? ये बेसिकली लेंथ का यूनिट है। और इसके अलावा एकड़, हेक्टेयर और स्क्वायर मीटर ये एरिया के यूनिट है। ये किसके यूनिट हैं? एरिया के। अब लेंथ का यूनिट क्योंकि यहाँ पे एक है तो इसकी कैटेगरी अलग हो गई। राइट ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट, विच इज ऑड वन आउट? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। अब बेटा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, पहले एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था जहां पे ऑप्शन ही हमारे पास 4 थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो हमने आंसर लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया। क्या क्यों आंसर हमने ऑस्ट्रेलिया लगाया था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन ऐड हो गया जिसे ब्राजील कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को हम एज ए कंट्री नहीं देखेंगे, हम ये कहेंगे कि ये चारों कॉन्टिनेंट्स हैं, जबकि ब्राजील एक कंट्री है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कोई एक नया ऑप्शन ऐड होगा उस क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएंगी और आपका जवाब भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑड वन आउट? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सन। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। मैं आपको ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं, दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूं। बेटा कुछ होते हैं प्लैनेट्स, कुछ होते हैं सैटेलाइट्स, स्पेलिंग गलत हो गए, सैटेलाइट्स, कुछ होते हैं स्टार। अब प्लैनेट्स क्या हैं? हमारी अर्थ, प्लूटो, मरकरी, वेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स हैं। सैटेलाइट बेटा होता है मून। इन टर्म्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी चीज़ें वो पूछते हैं मैं जस्ट वो बता रहा हूँ। स्टार कहते हैं बेटा सन को, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया, ये अपने जहन में इन चीज़ों को रखिएगा, ये काम आएंगी। ओके, विच इज ऑड मैन आउट? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है और सन है। अब मरकरी, वेनस, अर्थ जो है ये तो हमने सिंपली कह दिया कि ये तो प्लैनेट्स हैं। तो जो ये अकेला जो सन बैठा हुआ है इसे क्या कहते हैं बेटा? दिस इज अ स्टार। सो सन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, विच इज ऑड मैन आउट? किलोमीटर, माइल, इंच, यार्ड, लीटर। अब देखो लीटर क्या है? लीटर तो बेसिकली हम मिल्क लेते हैं लीटर्स में, या हम पानी लेते हैं लीटर्स में, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं लीटर में। तो लीटर जो है ये वॉल्यूम मापने का एक यूनिट है, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है। ऊपर वाले जो चारों है ये लेंथ के यूनिट है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन विल बी द वॉल्यूम वन, द लीटर वन, द ऑड मैन आउट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड मैन आउट? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। अब देखो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मेटल्स हैं, जबकि जस्ट ऑक्सीजन एक ऐसा है जो गैस है। आप स्टूडेंट हो साइंस के, आप स्टूडेंट हो केमिस्ट्री के, आप स्टूडेंट हो इंटरमीडिएट के, आप स्टूडेंट हो मैट्रिक के, तो आपको इन चीज़ों के बारे में, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो सीखो, अगर नहीं सीखना चाहते तो लेक्चर छोड़ दो, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं बैठा हूँ इधर रट्टा कल्चर से बाहर लेके जाने के लिए। बट अगर आप सेम वही चीज़ें रट्टा कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, यू मे कैन गो, मुझे कोई इशू नहीं है। लिटरली
आई हैव नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में ये बात करते हुए सुना है, मैंने कमेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, सर ये क्वेश्चंस तो इजी हैं, सर ये क्वेश्चन तो मुश्किल हैं, सर ऐसे क्वेश्चन आर्मी में नहीं आते। मैं पागल हूँ? लिटरली क्या मैं पागल लगता हूँ? बेटा ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इस जैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। ऑड मैन आउट इन्हीं चीज़ों में से बनते हैं। सो अगर आप ये समझते हो कि क्वेश्चंस कोई बाहर से बन के आएंगे, ऐसा नहीं होता। जो मैं पार्ट्स बनाऊंगा ये टू द पॉइंट होंगे फॉर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, वैसे तो ऑड मैन आउट पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जिनको मैं ऐड अप कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको सबको स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस के मुताबिक नहीं है। मैं उन चीज़ों को ऐड नहीं करता। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो ऐड कर दी गई हैं, और मैंने 10 पार्ट्स बनाए हैं एनालॉजी के, और 10 पार्ट्स ही ऑड मैन आउट के बनेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, बट एज आई सेड अर्लियर कि जब एक ऑप्शन ऐड होता है ना, तो उस क्वेश्चन की सारी बेस चेंज हो जाती है। उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके नेक्स्ट, विच इज़ द ऑड मैन आउट, पियानो, वायलिन, फ्लूट, ट्रम्पेट और हैमर। अब देखो, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें क्या था, पियानो, वायलिन, फ्लूट और ड्रम। तो हमने उधर जवाब लगाया ड्रम, क्योंकि ड्रम वो वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसको पीटते हैं, मारते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, म्यूजिक पैदा होती है। बाकी तीनों मेलोडिक वॉइस देते थे। अब इधर ऑप्शन ट्रम्पेट आ गया, हैमर आ गया, ड्रम को स्किप कर दिया, सारे का सारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब पियानो, वायलिन, फ्लूट और ट्रम्पेट कहते हैं बाजे को। बाजा आपने देखा हुआ है, बैंड बाजा कोई आए तो वो बाजा बड़ा सा पकड़ा होता है, उसके कहते हैं ट्रम्पेट। अब पियानो, वायलिन, फ्लूट और ट्रम्पेट तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जबकि हैमर क्या है, ये एक टूल है जो कि ब्लैक स्मिथ यूज करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड मैन आउट, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और पैसिफिक। सबसे पहले तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ISSB देना चाहते हैं और PMA के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे अंटार्कटिका के बारे में बताएं। अंटार्कटिका है क्या? ये तो सबको पता है, कॉन्टिनेंट है, और इसमें कौन सी कंट्रीज वाक़ हैं, कंट्रीज कौन सी वाक़ हैं, ये मुझे आप लोगों ने बताना है। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और पैसिफिक। पैसिफिक बेटा एक ओशियन है, जबकि बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द ऑड मैन आउट, एवरेस्ट, K2, एल्प्स, हिमालयाज और एंडेज। बेटा इसमें ऑड मैन आउट, इसमें गलती है। ये जो एवरेस्ट और K2 है ना, ये दोनों जवाब हो सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पीक्स हैं, चोटियां हैं, बड़े वाले पहाड़ हैं, जबकि एल्प्स, हिमालयाज और एंडेज ये बेसिकली रेंजेस हैं। ठीक है, तो इसका जवाब मैं अल्फा तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एवरेस्ट नहीं, K2 भी एक पीक है। सो या तो K2 इधर होना चाहिए, एवरेस्ट होना चाहिए, या A और B दोनों का ऑप्शन होना चाहिए। ओके, विच इज द ऑड वन आउट, कॉपर, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, और मैंने बताया था ब्रास और ब्रॉन्ज ये दोनों चीज़ें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए क्वेश्चन भी पूछी जाती हैं कि ब्रास क्या है। ब्रास एक अलाय है, ब्रॉन्ज भी एक अलाय है। ब्रास अलाय है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज अलाय है कॉपर और टिन का, ये याद रखिएगा। सो ब्रास एक अलाय है, बाकी सारी मेटल्स हैं, बाकी सारी मेटल्स हैं, बाकी सारी मेटल्स हैं, बाकी सारी मेटल्स हैं। ओके, विच इज ऑड मैन आउट, आई आंखें, ईयर कान, टंग जुबान, स्किन द होल बॉडी स्किन जो कि हमारे ऊपर है, हार्ट दिल। अब बेटा ये जो चारों चीज़ें हैं ये ऑर्गन्स हैं, लाइक जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स इनको कहते हैं,
जबकि हार्ट इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। या आप ये कह लें कि बाकी सारे जो है ना वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, हार्ट एक इंटरनल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑड वन आउट? सैचुर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस। इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद बताएं। मैंने सेटेलाइट्स आपको समझा दिए, स्टार आपको बता दिए, प्लैनेट्स आपको बता दिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, दोनों गैसेस को मिलती है, लेकिन फिर भी ये गैस है, फिर भी ये क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, हीलियम भी गैस। वाटर इज नॉट अ गैस बट अ लिक्विड, सो द राइट ऑप्शन विल बी वाटर। राइट ऑप्शन विल बी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑड मैन आउट? सर्कल, बिल्कुल जी सर्कल लगा दिया। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लगा दी। पेंटागोन, 5 कॉर्नर वाली पेंटागोन आ गई। हेक्सागोन, 6 कॉर्नर वाली हेक्सागोन आ गई। स्फेयर, स्फेयर आ गया। हाँ, स्फेयर 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 स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? बेसिकली सर्कल ही होता है बट इन 3D शेप, और ये जो चारों शेप्स हैं ये 2D में है। सो द राइट ऑप्शन विल बी स्फेयर। देखो आसान चीज़ें होती हैं, जस्ट अपने माइंड को रिलैक्स रख के जब आप इन क्वेश्चंस को हल करते हो ना, इजीली हल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर मैंने क्या देखा है, पैनिक सिचुएशन होती है डिफरेंट स्टूडेंट्स के माइंड में, क्योंकि टाइम कम होता है इंटेलिजेंस में, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैनिक सिचुएशन और क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे, बार सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, स्फीयर। पेंटागन तो 5 कॉर्नर वाली होती थी, क्या वो शेप आ सकती है? हेक्सागन कौन सी शेप है? इस तरह की चीज़ों को सोचने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन जब मैंने आप लोगों को बता दिया सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन चारों की चारों 2D शेप्स हैं, स्फीयर एक 3D शेप है, दैट्स ऑल। ठीक है, आंसर लगा के आगे जाने वाले की तरक्की है, कामयाबी है इन द टेस्ट। अगर आप टेस्ट में कंफ्यूज होते हो, अगर आप टेस्ट में आप लाइक वो माहौल आपको नहीं मिलता, या आप अच्छे से रिलैक्स होके क्वेश्चंस को हल नहीं करते, तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो पास होना है तो ठंडे दिमाग से सोचें, सफ़ेद मूसली खाएं, आप ठंडे हों, तनिया कोट के पियो। ओके, विच इज़ द ऑड वन आउट? फ्राइड। अच्छा, ये कैसे बेटर होगा? इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, टेस्ट की प्रैक्टिस करो, टेस्ट की प्रैक्टिस करो। मुझे जैसा रिस्पॉन्स अभी टेस्ट के लिए चाहिए ना, वो रिस्पॉन्स अभी मुझे मिल नहीं रहा। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा देन मैं टेस्ट कंडक्ट करूँगा। टेस्ट जो है ना वो आपको बेस्ट बनाएगा। अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, टेस्ट दो, जितने दे सकते हो उतने दो। मैं एक टेस्ट अरेंज करता हूँ, आप वो टेस्ट 100 मरतबा दें। ओके, विच इज़ द ऑड मैन आउट? फ्राइडे, सैटरडे, जून, मंडे, ट्यूसडे। अब आप सबको पता है ये एक मंथ का नाम है, जबकि बाकी सारे जो है ये मंथ के नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल, शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सील। ओए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। बायोलॉजी वालों को तो पता होगा वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकियों को मैं सादा ज़बान में समझा देता हूँ। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं ना, उनकी एक रीढ़ की हड्डी होती है। जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। यानी जिनका स्केलेटन होता है, और जिनका ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती या हड्डियों का ढांचा नहीं होता, स्केलेटन नहीं होता, वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स हैं, लायन वर्टिब्रेट्स है, ह्यूमन यानी मैं वर्टिब्रेट हूँ। जिस फिश वर्टिब्रेट है उसकी एक हड्डी होती है। लेकिन इनवर्टिब्रेट कौन से हैं? इंसेक्ट्स, उनमें कोई स्केलेटन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आंट, जैसे अभी ये ऑक्टोपस आ गया, जेलीफिश आ गया, स्टारफिश आ गया, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नेवी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट्स है, बाकी वर्टिब्रेट्स है, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन विल बी ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड वन आउट? उर्दू, हिंदी, अरबिक, इंग्लिश, डॉलर। बताने की जरूरत ही नहीं, जवाब क्या आएगा? डॉलर एक करेंसी है। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, किस मुल्क की करेंसी डॉलर है? उर्दू, हिंदी, अरबिक, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड वन आउट? लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता और वुल्फ। वेरी गुड।
एक ये क्या लिखा, कैनिड नहीं, ये होना था, एक ये फैमिली है एनिमल्स की। ये बेसिकली वो एनिमल्स हैं जो छोटी जिसामत के होते हैं और बड़ी सी इनकी पूंछ होती है, इनके ऊपर बाल होते हैं, इनके दांत शिकार के लिए बने होते हैं, इनके पंजे शिकार के लिए बने होते हैं। इन जानवर्स में आ जाते हैं डॉग्स, इन जानवरों में आ जाते हैं वुल्फ्स, ठीक है, इन जानवरों में फॉक्स भी आ जाते हैं, ओके। इनकी बायोलॉजिकल फैमिलीज भी होती हैं। तो ये एक कैटेगरी है जानवरों की। बाकी लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता ये तकरीबन एक ही कैट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वुल्फ जस्ट जो है ना ये कैनिडे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द ऑड मैन आउट, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, न्यूटन। अब देखो न्यूटन क्या है, न्यूटन तो बेसिकली फोर्स का यूनिट है। बाकी सारे मैस या वेट का यूनिट है। सो राइट ऑप्शन विल बी फोर्स का यूनिट। नेक्स्ट, क्वेश्चंस आसान होते हैं, जस्ट उनको टैकल करना आना चाहिए। विच इज द ऑड मैन आउट, क्रो, पैरेट, ईगल, पेंगुइन, डव। अब देखो, क्रो उड़ता है, कौवे को कहते हैं, पैरेट तोते को कहते हैं, ईगल बाज को कहते हैं, डव फाख्ता को कहते हैं, पेंगुइन भी आपने देखे हुए हैं, परिंदे समुंदर में पाए जाते हैं। ये फ्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लाई, एंड अदर आर कैन फ्लाई। सो द राइट ऑप्शन विल बी पेंगुइन। ओके, विच इज ऑड मैन आउट, फिंगर, हैंड, लेग, आर्म, बुक। फिंगर, हैंड, लेग, आर्म, बुक। बुक एक अलग चीज है, बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, विच इज द ऑड मैन आउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हिस्ट्री जो है वो ह्यूमैनिटी पे है, बाकी सारी साइंस की बुक्स हैं। बेसिकली तो मैथ की बुक भी साइंस की नहीं होनी चाहिए, बट चलें, हिस्ट्री अलग चीज़ है, जबकि बाकी चारों बुक्स साइंस के रिलेटेड हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच इज ऑड मैन आउट, कोल, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम, वुड। यूरेनियम बेसिकली एक न्यूक्लियर मेटल है, इससे एटम बम बनता है। बाकी सारे जो है ना वो आग जलाने के लिए काम आते हैं या फ्यूल्स हैं, ठीक है यूरेनियम भी बेसिकली फ्यूल ही, लेकिन तबाही का। सो द राइट ऑप्शन विल बी यूरेनियम। मुझे बुखार है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन ओके। सो ये थी बेटा आज की हमारी वीडियो, ऑड मैन आउट के हवाले से। कैटेगराइजेशन इसका नाम था, हमने इसको डिस्कस किया है, आप लोगों ने इसको देख लिया है। रेट करें इसको, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को आगे। और अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 0306689208। बेटा ये नहीं लगाना, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जाओ अगर कुछ बनना है तो, अगर मेरिट पे आना है तो, अगर जस्ट टेस्ट पास करना है तो फिर पास करो, अगर मेरिट पे आना है तो फिर ग्रोथ की तरफ आओ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।